हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ फैशन कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारी प्रीवियस वीडियोज रही हैं उसमें हम लोगों ने पूरी बुक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था एंड उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी चैप्टर वाइज समरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना। सो अभी तक हम लोगों ने 9 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 10 का डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 है कैथरीन मैन्सफील्ड की अ कप ऑफ टी। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। एंड जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग ऑलरेडी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो अबाउट द ऑथर हम डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड हमारी जो मेन स्टोरी थी हम उससे भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्टोरी की समरी को। ओके, सो स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रोजमेरी फिल एंड ये एक आप कह सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है बट बहुत ज्यादा अमीर लेडी, ठीक है। शी इज वेरी रिच, वेरी वेल्दी एंड इनकी जो शादी हुई है वो फिलिप फेल से हुई है एंड इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं एंड ये शॉपिंग करने बहुत लग्जरियस लाइफ जीती हैं एंड ये हमेशा जो है प्रीमियम शॉप्स पे शॉप करती हैं एंड जितने भी परचेजेस होते हैं, अगर इन्हें एक छोटी सी भी मतलब अगर ये फ्लावर्स भी लेने जा रही हैं तो इनका ये नहीं होता अच्छा 2 पीस फ्लावर ले लेते हैं, 3 ले लिए मेरे लिए काफी है। ये पूरा सेक्शन खरीद लेती थी, ऑलमोस्ट पूरी शॉप खरीद लेती थी, ये इतनी अमीर थी, ठीक है। एंड इनकी एक हैबिट थी कि एक एंटीक शॉप थी, ये वहां जाती थी, ठीक है। एंड वहां पे बहुत यूनिक सामान वहां से ये खरीद के लाती हैं एंड वहां पे भी उन्हें एक पिंक कलर का बॉक्स अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा पिंक एंड गोल्डन बॉक्स रहता है जो ये खरीदना चाहती हैं, बट वो उन्हें उस बॉक्स के हिसाब से वो थोड़ा सा महंगा लगता है एंड उनको होता है कि मैं एक बार अपने हस्बैंड से पूछ लूंगी एंड उसके बाद मैं लूंगी, ठीक है। तो इतना कह के वो शॉप से बाहर आ जाती हैं एंड वो बाहर जब आती हैं तो वो देखती हैं कि बाहर बारिश हो रही है एंड सडनली वो बारिश का मतलब अपनी कार का वेट कर रहे होते हैं, अपने व्हीकल का वेट कर रहे होते हैं कि सडनली जो है उनके पास एक शाय लड़की आती है, एक ब्लैक लड़की आती है, ठीक है। एंड वो उनसे कुछ पैसे मांगती है कि आप इतनी बारिश हो रही है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं एक चाय पी सकूं। तो रोजमेरी के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये थॉट आता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी, मैं उसे अपने साथ रखूंगी, मैं उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दूंगी एंड इसके बाद मैं जो मेरे मतलब इनके जो अमीर फ्रेंड्स हैं उनके सामने शो ऑफ करूंगी मैं कि मैंने इस लड़की के लिए इतना सब कुछ किया है, मैंने जो है इस लड़की की लाइफ चेंज कर दी है। एंड इसी थॉट प्रोसेस को लेके वो उस लड़की से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, हम हमारे घर यानी कि मेरे घर जाके चाय पियेंगे। तो लड़की थोड़ा सा शॉक्ड रहती है एंड दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ होता है एंड लड़की इवेंचुअली मान जाती है। घर पहुंचने के बाद रोजमेरी जो है वो उसे अपने बेडरूम लेके जाती है एंड वहां पे वो उसे कंफर्टेबली बैठाती हैं, उसका कोट जो कि गीला हो चुका रहता है उसे हटाती हैं एंड उसका हैट्स हटाती हैं, सब कुछ नॉर्मल बेसिस पे होता है, ठीक है। एंड वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है और खाई भी नहीं होती है, तो रोजमेरी जो है वो अपने सर्वेंट से कहती हैं इसके लिए नाश्ता लेके आओ। तो जब तक जो है रोजमेरी की सर्वेंट जो है वो नाश्ता लेके आती है तब तक रोजमेरी के हस्बैंड आ जाते हैं एंड हस्बैंड जो है वो रोजमेरी को देखते हैं, उसको वेलकम करते हैं एंड उसके बाद जब वो लड़की को देखते हैं तो वो रोजमेरी से कहते हैं जरा 1 मिनट बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दोनों के बीच में फिर से बैक एंड फोर्थ होता है जिसमें रोजमेरी अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसको उसका जो भी खर्चा है वो मैं देना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी सोसाइटी में एक इमेज अच्छी बना सकूँ। तो फिलिप कहते हैं आर यू श्योर, मतलब वो काफी सुंदर है, तुमसे सुंदर है वो, तुमसे सुंदर नहीं, वो कहते हैं वो काफी सुंदर है, वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ तुम्हें उसे अपने पास रखना चाहिए। इतना कह के फिलिप अपनी लाइब्रेरी चले जाते हैं, रोजमेरी उस लड़की के पास वापस आती हैं एंड वो पहली बार उस लड़की को सही से देखती हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ उनके हस्बैंड सही कह रहे हैं, वो लड़की भले ही थोड़ी सांवली है बट वो खूबसूरत है, रोजमेरी से खूबसूरत है, ठीक है। लड़की नाश्ता कर ही रही होती है एंड रोजमेरी जो है वो अपना एक पर्ल नेकलेस निकालती हैं, वो उस लड़की को देती हैं। जब लड़की का नाश्ता खत्म हो जाता है तो उस लड़की से कहती हैं तुम यहाँ से चली जाओ एंड काफी टाइम बाद जब हस्बैंड आते हैं तो वो रोजमेरी जो है वो कहती है नहीं, मुझे वो लड़की के साथ नहीं रहना, वो सही नहीं लग रहा था मुझे एक पिंक कलर का एक छोटा सा बॉक्स है जो मैं खरीदना चाहती हूँ। एंड स्टोरी एंड यहाँ पे होती है जब रोजमेरी अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ एंड फिलिप के पास कोई जवाब नहीं होता इसका। सो ये तो हो गई हमारी समरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे।
फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो स्टोरी का मॉरल क्या है? सो कॉम्प्लेक्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ अल्टरिज्म। ओके, कि किस तरीके से हम जो चीज़ एक मतलब एक चैरिटी के हिसाब से स्टार्ट हुई थी कि मैं उस लड़की की लाइफ बदलूंगी, चैरिटी करूंगी, मतलब एक काइंडनेस से शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा मेरे घर आओ, चाय पीने, मेरे साथ चाय पियो। ये काइंड एक्ट था, ठीक है। बट इवेंचुअली वो एक्ट जो है वो एक सेल्फिश एक्ट में बदल गया। सेल्फिश जो है वो एक आप कह सकते हो कि एक ह्यूमन नेचर का जो नेगेटिव साइड होता है वो हमें स्टोरी में देखने को मिला कि किस तरीके से उस लड़की के लिए रोजमेरी ने उसको कुछ पैसे दिया और उसको अपने घर से दफा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टू मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी। दो मेजर थीम्स क्या क्या है? तो सबसे पहली जो है वो है सोशल क्लास एंड प्रिविलेजेस। ये दोनों जो है वो मेन थीम्स हैं। सोशल क्लास, रोज मेरी और मिस स्मिथ, उस लड़की का नाम जो रहता है वो मिस स्मिथ रहता है, ठीक है। दोनों के बीच में सोशल गैप बहुत ज्यादा है। लाइक रोज मेरी इज, आप कह सकते हो, फिल्थी रिच, एंड मिस स्मिथ जो है वो भीख मांगती है। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों की सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों की आप कह सकते हो जो दोनों के पावर का होल्ड करने का तरीका है वो दोनों का पूरी तरीके से डिफरेंट है। एंड यही चीज जो है स्टोरी में हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। सो क्या सिग्निफिकेंस था? इसका सिग्निफिकेंस कैथरीन ने कुछ इस तरीके से दिखाया है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सिंपल सी चीजें होती है, बहुत रूटीन वाली चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, रूटीन वाली ही चीजें। एंड बस एक जो काइंड एक्ट था कि चलो ठीक है हम साथ में चाय पीते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा एक्ट है। चाय पीने के लिए तो आप किसी को भी कह देते हैं। लाइक अगर आप स्कूल से छुट्टी हो गई, आप घर जा रहे हो, भाई चाय पी लेते हैं, या आप कॉलेज से फ्री हो रहे हो, आपने कहते चलो भाई चाय पीते हैं, ऑफिस से फ्री हो रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने फ्रेंड के साथ ऐसे बैठे हो या किसी के साथ भी बैठे हो, एक बार मन में आ जाता है कि चलो चाय पीते हैं। तो ये जो सिंपल सा एक्ट है चाय की चाय ऑफर करने का, ये एक कैटलिस्ट बन जाता है एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, कि वो चाय के लिए ले गई, ठीक है, चलो ठीक है मैं चाय पिलाऊंगी। फिर उसके बाद उनके थॉट आया कि मैं इसकी लाइफ चेंज करूंगी, मेरे जो सोशल सर्कल है उसमें मेरी बहुत ज्यादा तारीफ होगी, ठीक है। इसके बाद जो है उन्होंने, उनके हस्बैंड ने जो चीजें बोली, उसके बाद उन्हें लगा नहीं, मुझे इस लड़की को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ जो है वो थ्रेटन हो सकती है। एंड इवेंचुअली जो है उन्होंने उनको निकाल दिया, ठीक है। सो ये बस एक सिंपल से इवेंट की वजह से इतने सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। एंड कैथरीन ने जो है ये एक मंडेन एक्ट के साथ, एक सिंपल एक्ट के साथ उन्होंने सोशल क्लास, प्रिविलेज, intricate dynamic of altruism, offering a metaphorical lens for the complexity of life, ये सब उन्होंने बस एक सिंपल एक्ट एंड उसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं उससे उन्होंने शो कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द ऑथर एक्सप्लोर द थीम ऑफ क्लास डिफरेंस। तो क्लास डिफरेंस किस तरीके से दिखाया है? तो सिंपल सा है कि रोज मैरी की जो लाइफ है एंड रोज मैरी की जो लाइफ स्टाइल है एंड मिसेस स्मिथ की जो पावर्टी है, ये पूरी तरीके से डिफरेंस दिखा रही है कि एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, एंड किस तरीके से अपर क्लास लोग जो है वो पूरी तरीके से इग्नोरेंट है एंड इनसेंसिटिव है लोअर क्लास को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो मेन टर्निंग पॉइंट क्या था स्टोरी का, कि जब रोजमेरी के हस्बैंड जो है वो कमेंट करते हैं कि मिस स्मिथ जो है वो देखने में खूबसूरत है, वो भले ही लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं पर वो लवली हैं, वो देखने में खूबसूरत है। इससे जो है रोजमेरी के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई, एक एनवीनेस आ गई मिस स्मिथ के लिए, उस बच्ची के लिए। एंड इसी वजह से, सिर्फ इस जेलसी और इस इनसिक्योरिटी की वजह से रोजमेरी ने जो है उस लड़की को कुछ पैसे दिए एंड उसको जो है उसने जो है अपने हस्बैंड की बातों में बिलीव करके या जेलस होके आप कह सकते हो, उसको अपने घर से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेल्थ एंड मेटेरियलिज्म इन द स्टोरी। सो वेल्थ और मेटेरियलिज्म किस तरीके से दिखाया गया है? तो इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोफेट की तरह यूज किया गया है। मोफेट क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसकी वजह से एक फोर शैडोइंग आप कह सकते हो, या हमें पता चलता है कि अब कुछ होने वाला है, अगर ये हुआ है तो अब कुछ होगा। वो किस तरीके से है कि रोजमेरी जो है वो एक वेल्दी कैरेक्टर है, एक प्रिविलेज्ड कैरेक्टर है, एंड उसके अंदर एक तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत अमीरों वाली है, उसके अलावा उसके अंदर एक इम्पल्स है शॉपिंग के लिए,
ठीक है। एंड ये शो करता है कि उसका पूरी तरीके से अटैचमेंट है फाइनेंशियल कंसर्न से, मतलब उसे पैसे की कोई पड़ी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो किसी शॉप पे जा रही है तो एक दो सामान नहीं खरीदेगी, वो आधी पूरी शॉप खरीद, ये दिखाता है। इसके अलावा वो दिखाता है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है रोजमेरी से, कि वो ऑब्वियसली उसके हस्बैंड इतना ज्यादा कमाते हैं, वो उसे भी एक सोशल स्टेटस अपना मेंटेन रखना है। मटेरियल पोजेशंस जितने भी हैं वो एक मोफेट की तरह शो किए गए हैं कि उसका जो सोशल स्टेटस है या सोशल स्टैंडिंग है वो किस तरीके की है। एंड रोजमेरी का ये जो टी ऑफर करने का तरीका है, ये जो है एक सुपरफिशियलिटी को शो करता है कि अरे मैं अमीर हूँ, मैं गरीबों के लिए चीजें कर सकती हूँ, ठीक है, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है। एंड इवन स्टोरी में रोजमेरी के माइंड में भी आया है कि अगर मैं इस लड़की की लाइफ चेंज करती हूँ तो मेरा सोशल स्टेटस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये सब एम्फोसाइज करता है किस चीज पे, कि अमीरों की लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा एम्प्टी है, एंड हम जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। ओके, सो ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट्स। तो जो फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्टोरी की एक लाइन दी हुई है आपको एंड उसका आपको एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टोरी की लाइन है, रोजमेरी हैड जस्ट डन हर हेयर, darkened her eyes a little and put on her pearls. In reference to the given text, how would you characterize Rosemary's feelings of insecurity concerning her physical appearance? तो जैसे मैंने कहा कि रोजमेरी जो है वो देखने में खूबसूरत नहीं थी, एंड लाइन क्या है कि रोजमेरी ने अपने बाल बना लिए, उन्होंने अपनी आईज को डार्कन किया, मतलब आईज में जहां तक हुआ मस्कारा या काजल कुछ लगाया, एंड उसके बाद उन्होंने अपना नेकलेस पहन लिया पर्ल्स का। अब ये किस तरीके से उनकी जेलसी को जेलसी क्या इनसिक्योरिटी को किस तरीके से वो शो करता है। सो आंसर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा आपका कि ये जो गिवन लाइन है ये एक एक्सट्रैक्ट है शॉर्ट स्टोरी का अ कप ऑफ टी, जिसे कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा है। एंड इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर्स है रोजमेरी, वो उनकी इनसिक्योरिटीज तब हमारे सामने आई जब उनके हस्बैंड ने जो है मिसेस स्मिथ को लवली को कहा कि वो बहुत ज्यादा लवली है, एंड इसकी वजह से रोजमेरी जो है वो मिस स्मिथ से जेलस भी हो गई, एंड वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। तो उन्होंने जबरदस्ती जो है मिस स्मिथ को अपने घर से निकाल दिया, एंड उसके जब वो चली गई तब उन्होंने अपने आप को अच्छे से तैयार किया, बाल सेट किए, काजल लगाया, नेकलेस पहना, अच्छी सी ड्रेस पहनी, एंड उसके बाद वो शीशे में तो खुद को खूबसूरत समझ रही हैं, बट उसके बाद वो अपनी वो जानना चाहती थी कि क्या वो अपनी हस्बैंड की आइज में खूबसूरत है या नहीं। तो वो अपने हस्बैंड के पास जाके पूरा तैयार होके आई है वो, एंड वो अपने हस्बैंड के पास जाके वो पूछती भी है एम आई प्रिटी। तो ये पूरा शो करता है कि किस तरीके से रोजमेरी जो थी वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर थी, एंड इसको ना हाईलाइट करना रहे या इसको अवॉइड करने के लिए वो मटेरियलिस्टिक वर्ड में या मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इमेजिनरी एम्प्लॉयड इन द स्टोरी अ कप ऑफ टी। इमेजिनरी एक लिटरेरी डिवाइस है, एंड यूजुअली आपसे इस बारे में मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। कौन कौन से इमेजिनरी है मैं वो हाईलाइट कर दूँ। तो सबसे पहले इमेजिनरी है अ कोल्ड बिटर टेस्ट इन एयर, मतलब जो सिंस रोजमेरी जो है वो लिटिल बॉक्स को नहीं परचेज कर पाई है, उनके अंदर एक सैडनेस सी फीलिंग है, एंड उसको जो है ऑथर ने इस लाइन के साथ दिखाया है। ओके, इसके अलावा जो बारिश है वो भी चीजों को डार्कन कर रही है, एंड बारिश को भी किस तरीके से दिखाया है, स्पिनिंग डाउन लाइक एशेस, बारिश की जो बूंदे हैं वो राख की तरह घूमते हुए गिर रही हैं। एंड जो लाइटनिंग है जो थंडर रेन के टाइम पे हो रहा है उसको लुक्ड सैड एंड वर रिग्रेटिंग समथिंग, उसको ऐसे सेंटेंसेस के साथ या ऐसे वर्ड्स के साथ दिखाया है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि रोजमेरी जो थी वो सैड थी कि वो उस पिंक कलर के बॉक्स को परचेज नहीं कर पाई। ऐसे ही रोजमेरी की जो हार्ट थी उसका रिजेम्बलेंस दिखाने के लिए इन्होंने जर्मेनियम पेटल का यूज किया है। ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी है कि उनका जो हार्ट था वो जर्मेनियम पेटल के साइज का था। फिर उसका साइज, उसका कलर और उसके रिबन उबन को दिखाने के लिए ये लाइन उन्होंने यूज की, हंग फ्रॉम अ ब्रांच, जैसे एक जर्मेनियन फूल होता है या उसके जो पेटल्स होते हैं वो पेड़ से जो है वो लटकी रहती हैं, वैसे इनकी हार्ट भी जो है वो कुछ हद तक लटकी हुई थी। ठीक, अब इसके बाद गर्ल का जो है वो मतलब गर्ल की हालत को दिखाने के लिए कि वो पतली दुबली है, कमजोर है, ये सब दिखाने के लिए इमेजिनरी ऑथर ने यूज की है
फ्रेल क्रीचर, डार्क लिप्स, लाइट आईज। ये सारे जो है कि उसके बाल साफ नहीं थे, वो बहुत गंदी दिख रही थी, खराब दिख मतलब डर्टी थी वो, एंड उसकी आईज ऐसी थी, हेयर्स ऐसी थी। ये सब इमेजिनरीज यूज की गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है कैरेक्टर स्केच का। कैरेक्टर स्केच का मैं बता दूं आपको कि कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप जितनी भी स्टोरीज आप पढ़ोगे उनके कैरेक्टर स्केचेस प्रिपेयर कर लीजिएगा हर कैरेक्टर। मिसेस स्मिथ के कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये एक स्मॉल कैरेक्टर है, एक गर्ल है जिसकी एज नहीं स्पेसिफाई की गई है, एंड रोजमेरी ने जो है इफेक्शन दिखाया था एक टाइम पे, बट एट द एंड जो है वो एक डिसमिसल बिहेवियर देखने को मिला है। मिसेस स्मिथ को जो है वो किस तरीके से यूज करने वाले थे, वो उसे एक शो ऑफ के तरीके से यूज करने वाले थे, एक फेस जेनरोसिटी के तरीके से शो करने वाली थी। ठीक है, एंड दोनों की मुलाकात किस तरीके से होती है कि मिस स्मिथ जो है वो एक पैसे मांगने आती है कि मुझे एक चाय पीनी है, एंड रोजमेरी जो है कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो एंड मेरे साथ तुम चाय पी लेना। मिस स्मिथ क्या है कि ऑब्वियसली वो पुअर है, तो वो जो स्ट्रीट वाली लाइफ होती है उन्होंने वो देखी है, तो स्टार्टिंग में वो मिसेस रोजमेरी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, वो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि लोग जेनरस नहीं होते हैं। यूजुअली जो लोग जेनरस होते हैं वो जो है पुलिस में जाके कंप्लेन कर देते हैं कि ये हमसे पैसे मांग रहे थे या ये भीख मांग रही थी। ठीक है, एंड ये चीज मिस स्मिथ जो है वो पूछती हैं जब रोजमेरी कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, तो वो उससे कहती है तुम्हें पैसे नहीं देने मत दो पर मुझे पुलिस के पास मत ले जाना। एंड जब एक्चुअली उन्हें रियलाइज होता है नहीं रोजमेरी सच बोल रही है, वो सच में एफर्ट्स कर रही है उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के अपने घर में, तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रहती है, एंड इवेंचुअली वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगती है। मिस स्मिथ जो है थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगती है रोजमेरी पे। ठीक है, बट चीजें गड़बड़ तब हो जाती हैं जब रोजमेरी को पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है फिलिप, उनको वो अट्रैक्टिव लग रही है मिसेस स्मिथ। एक्सप्लेन हाउ रोजमेरी फेल्स कैरेक्टर चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी ऑफ अ टी ऑफ कप। अब पूरी स्टोरी में किस तरीके से इनका कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो है इनिशियली वो एक एफ्लुएंट कैरेक्टर है, कंसीडेड वुमेन है, एंड वो बिल्कुल नहीं जानती कि हार्डशिप होती क्या है, मतलब मेहनत मुश्किल ये सब होता क्या है, वो कुछ नहीं समझती। ठीक है, एंड पर जब वो मिलती है मिस स्मिथ से तब उन्हें एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छा ठीक है वो गरीबों के दुख को, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके बारे में चीजें जाने, एंड इसके बाद जो है मिस रोजमेरी की लाइफ में जो है खुद बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, एंड वो जब मिस को जो है अपने घर लेके जाती हैं तो एक मॉरल डिलेमा वो फील करती हैं कि क्या ये जो उनका एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो मतलब सेल्फिश रीजंस की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्या वो सच में काइंड है या वो बस एक शो ऑफ के तरीके से चीजें करना चाह रही हैं। एंड इवेंचुअली जो है वो प्रिविलेज जो लाइफ है उनकी उससे जो है वो हट के गरीबों की सिचुएशन को समझती हैं, उनकी हालात को समझती हैं। ठीक है, वो एक्चुअली ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको हटा के जो है लोगों की जो स्ट्रगल होती है उनके साथ एम्पथाइज करते हैं। एंड स्टोरी के कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि मिस स्मिथ जो है वो स्टोरी के कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि रोजमेरी जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रही है, उनके अंदर कंपैशन, सिंसियरिटी ये सब है सबके लिए। ठीक है, जितनी ह्यूमन फीलिंग्स होनी चाहिए वो सब है लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की। सबसे पहला लॉन्ग आंसर आ जाता है डिस्कस द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहला थीम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। जेलसी एंड इनसिक्योरिटी स्टोरी में काफी बाद में आता है। पहले तो रोजमेरी जो है वो मिसेस स्मिथ से प्रॉमिस करती है कि तुम मेरी सिस्टर की तरह मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। बट जब मिस स्मिथ को जो है उनके हस्बैंड जो रहते हैं, रोजमेरी के जो हस्बैंड रहते हैं, वो मिस स्मिथ को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, तब रोजमेरी के अंदर एक जेलसी आ जाती है, एक इनसिक्योरिटी आती है, जिसकी वजह से वो मिस स्मिथ को कुछ पैसे देती हैं, अपने घर से जाने के लिए कह देती हैं। इवन स्टोरी के कंक्लूजन में जो है, या आप कह सकते हो कि एंड में जो है, वो अपने हस्बैंड से पूछती हुई हैं कि क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट थीम जो है वो आ जाता है मेटरलिज्म एंड क्लास। तो ये तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रहा है रोजमेरी कितनी अमीर थी, वो किस तरीके से चीजें करती थी। अगर उन्हें एक शॉप लंदन में पसंद आ गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हर बार वो जाके उसी एक पर्टिकुलर शॉप से ही शॉप करेंगी। एंड जब उनकी मुलाकात मिस स्मिथ से होती है तब वो एक शॉप के बाहर ही खड़ी होती हैं, जहाँ पे मिस स्मिथ जो है वो रोजमेरी से कुछ पैसे मांगती है ताकि वो एक कप चाय पी सके। बट
रोजमेरी जो है वो शॉक्ड रहती है मिस स्मिथ को देख के, एंड वो समझ नहीं पाती कि ये लड़की पूरी तरीके से बिना पैसे के कैसे है, और वहीं पे मैं जो हूँ मैं जो बहुत ज्यादा अमीर हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद रोजमेरी जो है ट्राई करती है कि वो इस लड़की की हेल्प करेंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने सोशल स्टेटस को सही करने की। ओके, नेक्स्ट थीम जो डिस्कस हुई है वो ये आ जाती है कि फेमिनिज्म की। तो फर्स्ट लाइन ही स्टोरी की है कि रोजमेरी फेल वाज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। तो रोजमेरी ऐसी लेडी नहीं थी जिसको हम ब्यूटीफुल एग्जैक्टली कह सकते हैं, वो एवरेज लुकिंग थी, बट वो बहुत ज्यादा वेल्दी थी एंड वो अट्रैक्टिव नहीं भी थी, तो वो अपने पैसे से जो उनके अंदर खूबसूरती नहीं थी वो उसे हाइड कर लेती थी। इसके अलावा वो अपना बेस्ट प्रोजेक्शन देने की कोशिश करते थे कि उनका माइंड और उनका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो लोगों के लिए चीज़ें करना पसंद करती हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती हैं जब इनके जो हस्बैंड है उन्होंने इनके साथ एक गेम खेला जिसमें उन्होंने मिसेस स्मिथ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, अडोर किया, एंड ये तक कहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी उनके लिए दे देंगे क्योंकि वो खूबसूरत है। एंड इस चीज़ से मिस रोजमेरी जो है वो थोड़ा सा जेलस फील करने लगी, एंड अल्टीमेटली उन्होंने ये जो बिहेवियर था, मैस्कुलिनिटी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो फेमिनिन साइकोलॉजी और मैस्कुलिन साइकोलॉजी थी, इस दोनों को आप कह सकते हो इन दोनों की वजह से, या स्पेशली हस्बैंड की ट्रिकरी की वजह से ये दोनों लेडीज जो हैं वो विक्टिम बन जाती हैं, एंड ऑब्वियसली स्टोरी का हमें पता ही है क्या होता है स्टोरी में। लास्ट थीम जो है वो स्टोरी की ये है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। सो अपीयरेंस सिंपल सा है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि भले ही रोजमेरी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, एंड उस टाइम का था कि जितने भी अमीर होते हैं वो हिपोक्रेट होते हैं, एंड वो पूरी तरीके से इग्नोरेंट होते हैं गरीबों की लाइफ से, ठीक है। एंड कुछ हद तक हमें लगता है कि रोजमेरी वैसी है, बट रोजमेरी स्टार्टिंग में जब मिस स्मिथ से मिलती है तब वो दिखाने की कोशिश करती है कि वो एक काइंड है, एक नाइस पर्सन है, बट उसके वर्ड्स में, उसके एक्शंस में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी हमें देखने को मिल जाती है जब वो मिस स्मिथ को अपने घर लेके आती है एंड उनका पूरा ध्यान रख रही होती है, बट एट द सेम टाइम उनके माइंड में चल रहा होता है कि मैं ये जो गुड डीड कर रही हूँ इस लड़की के लिए, इस लड़की का जो फ्यूचर चेंज कर रही हूँ उसकी वजह से मेरा सोशल स्टेटस जो है वो चेंज होगा, ठीक है। सो ये हिपोक्रेसी, या आप कह सकते हैं ये जो रियलिटी और अपेयरेंस के बीच का डिफरेंस है कि मैं दिखा कुछ और रहा हूँ और एक्चुअली कुछ और हूँ, ये डिफरेंस जो है आपको स्टोरी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टोरी। अच्छा, स्टोरी के लिटरेरी डिवाइसेस आज सच पूछे नहीं जाते, स्टिल मैं बस बता दे रही हूँ कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं। तो पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया गया है, सिम्बली यूज की गई है। इसके अलावा ऑक्सीमोरोन भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड एल्यूजन भी आपको देखने को मिल जाएगा, हाइपरबोला भी देखने को मिल जाएगा, आयरनी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजमेरी फेल वाज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल, नॉट यू कुडंट हैव कॉल्ड हर ब्यूटीफुल, प्रिटी वेल इफ यू took her to pieces, but why be so cruel as to take anyone to pieces? Draw the character sketch of Rosemary fell from the story a cup of tea in the reference to the given context. So ये context दिया हुआ है, ये रोजमेरी का स्टार्टिंग का आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन दिया है ऑथर ने। तो ऑथर का सिंपल से कहना था कि रोजमेरी जो है वो एग्जैक्टली खूबसूरत नहीं है, शायद उनको कोई भी उन्हें खूबसूरत कहेगा भी नहीं, शायद प्रिटी कह सकते हैं, बट प्रिटी भी हम तब कहेंगे जब हम उनकी कुछ चीज़ों को देखें, बस जब उनकी सिर्फ आँखों को देखें, या उनके सिर्फ हाथ को देखें, या उनके सिर्फ होठों को देखें, तब हम कह सकते हैं। और इसके आगे ऑथर ने ये भी कहा है, बट हम क्यों इतने क्रूअल होंगे कि हम किसी को टुकड़ों में देखें, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है। तो रोजमेरी फेल किस तरीके की थी, वो एक सोफिस्टिकेटेड, वेल रेड, वेल्दी वुमन थी, ठीक है। उनके हस्बैंड उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अडोर करते थे, उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, काफी कॉन्फिडेंट और काफी काम इंसान थी वो, एंड ऑब्वियसली जो उनकी वेल्थ थी, एजुकेशन थी, हैप्पी मैरिज थी, ये सब हमें दिखाती है कि वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। ओके, के बाद वो थोड़े से हिपोक्रेसी आप कह सकते हो, या एक आप कह सकते हो एक इमेजिनेटिव दुनिया में वो जीती हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर वो एक होमलेस लड़की को या एक पुअर लड़की को अपने घर ले आएंगी, उसे अपने घर में चाय पिलाएंगी, उसको अपने घर में रखेंगी एंड उसकी लाइफ को चेंज करेंगी, तो इसकी वजह से उनका जो है सोशल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा उनके फ्रेंड्स के अराउंड,
और ये बात भी है कि भले ही वो अमीर रही हूँ, बट वो पूरी तरीके से अनअवेयर थी कि एक गरीब की नीड क्या हो सकती है, अंडर प्रिविलेज जो इंसान होते हैं वो जो बेग कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, एंड क्या रीज़न उनके पीछे हो सकता है। एंड ये चीज़ ना समझते हुए, ठीक है, रोज़मेरी ने जो है भले ही मिसेस स्मिथ को खाने के लिए मतलब चाय नाश्ता दे दिया था, बट ये काफ़ी टाइम बाद दिया था जब मिसेस स्मिथ जो हैं वो चक्कर खा के गिरने वाली थी। तो ये बताता है कि रोज़मेरी को कोई आइडिया नहीं था कि गरीब लोगों की लाइफ़ किस तरीके से होती है, या जो भीख माँग रहे होते हैं, हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा मतलब वीक हो कि वो सही से चल भी ना पाएँ, या वो एकदम मरने की कगार पे हों। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है एंड इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। ये बुक जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, वरना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस बुक का पीडीएफ या ई बुक वर्जन चाहते हैं अपने किसी मोबाइल डिवाइस में पढ़ने के लिए, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video, and I will see you on the next one.